खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हाले हालेलूया 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 हालेलूया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलूया 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 हालेलूया। खुदावंद तमाम अक़वाम को खुदा की बादशाहत की अबदी सलामती में बाहम फराहम करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब, पहली 5 आयात। वो कलमा जो इशाया बिन आमूस ने यहूदा और यरूशलेम की बाबत रोया में पाया। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर उस्तवार किया जाएगा और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा, और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ हम खुदावंद के पहाड़ की तरफ यानी याकूब के खुदा के घर की तरफ चढ़ें, और वो अपनी राहें हमें सिखाएगा तो हम उसके रस्तों में चलेंगे। क्योंकि सहून से शरीयत और यरूशलेम से खुदावंद का कलमा सादिर होगा। वो बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इन्फिसाल करेगा। तो वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने नेज़ों को दरांतियाँ बनाएंगी। फिर कौम पर कौम तलवार ऊंची ना उठाएगी और वो फिर कभी जंग की मश्क ना करेंगी। ए याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद के नूर में चलें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 122, उसकी पहली से चौथी और फिर 8वीं से 9वीं आयत। और आज का हमारा जमायती जवाब है, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ए यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। ए यरूशलेम, तू जो शहर की मानिद पुख्ता इत्तेहाद से तामीर हुआ है, वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल इसराइल की शहादत के मुताबिक जाते हैं ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें। जमायती जवाब, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए।
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ लगे। मैं अपने भाइयों और रफ़ीकों की खातिर कहूँगा कि तुझ में सलामती हो। मैं खुदावंद हमारे खुदा के घर की खातिर तेरे लिए भलाई तलब करूँगा। जमायती जवाब, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। हमारी निजात नज़दीक है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का रूमियों के नाम ख़त, उसका 13वां बाब 11वीं से 14वीं आयत तक। और वक्त को जानकर यूं ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो। क्योंकि जब हम ईमान लाए उस वक्त से हमारी निजात अब ज़्यादा नज़दीक है। रात गुज़र गई है और दिन निकलने के करीब है। बस हम अंधेरे के कामों को तर्क कर दें और रोशनी के हथियार बांध लें, और जैसा दिन को दस्तूर है दुरुस्त चलन से चलें, ना कि ओबाशी और नशाबाजी से, ना कि हरामकारी और बद परहेज़ी से, ना कि झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद, अपनी शफकत हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 24वां बाब 37वीं से 44वीं आयत तक। जिस तरह नूह के अयाम में हुआ उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी। क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के अयाम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्र रहे जब तक कि तूफ़ान आकर सबको बहा न ले गया, उसी तरह इब्ने इंसान की आमद भी होगी। उस वक्त खेत में दो होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा, तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।